Hey guys, welcome back. Welcome back to another video. Today we are going to study software design with UML. तो ये पूरा यूनिट हम खत्म करने वाले हैं आज। इस सीरीज में एक सीरीज होने वाली है हमारी। 5 लेक्चर्स की सीरीज होगी। 5 लेक्चर में हम 5 यूनिट पढ़ेंगे। ऑल द लेक्चर्स मस्ट बी कंसाइज कि बेस्ट तरीके से हम फिजिबल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं इसे। मैं कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा टाइम नहीं दूंगा और कोई भी चीज़ को एक्स्ट्रा लंबा नहीं करूंगा। जो जितना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो मैं उसके एग्जाम ओरिएंटेड चलूंगा। Okay, so for the first unit is Introduction to Software Engineering and UML. Okay, so हमें ये पढ़ना है Introduction to Software Engineering and UML. Let me just quickly get the syllabus overwritten. Okay, guys, so let's get started. So first चीज हमें पढ़नी है Introduction to Software Design and UML. फर्स्ट यूनिट आज हम कवर करने वाले हैं। So फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ेंगे the first topic की इंट्रोडक्शन। ओके, सो इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं बेसिकली। सो फर्स्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, ऐसी कॉन्सेप्ट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स में हमें 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फर्स्ट इज SDLC, सेकंड इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड थर्ड इज सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ये 3 चीजें हमें याद रखनी है जिससे सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन अबाउट सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, तो हमें 3 पॉइंट याद रखनी है, SDLC, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। ओके, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन चीजें है क्या। मैं बताऊँ सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट्स में हमें क्या करना है। हमने पिछले सेमेस्टर्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इस आंसर में आ जाएगा। हमने जो भी पढ़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो ये डिफाइन करता है ये पूरा आंसर। लेट्स सी हाउ कैसे करता है। तो सबसे पहले आप ये देखो, फर्स्ट पॉइंट इज SDLC, सॉफ्टवेयर डिजाइन लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये होता है SDLC का नीड क्या था, प्रोसेस फॉर प्लानिंग, क्रिएटिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ये बेसिकली डिनोट कर रहा है कि अगर एक प्रोसेस है तो वो पहले प्लान होगा, फिर उसको क्रिएट किया जाएगा, टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, ये प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहा है। एक सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल में कितने प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। और फेजेस की बात करेंगे, फेजेस कौन कौन से हम सबको पता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। ये सब चीजें हमें SDLC में पढ़ना है। और व्हाट इज SDLC? SDLC इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स, उसका एक पहला पार्ट है। दूसरा है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। ये हमने लाइफ साइकिल तो समझ लिया क्या होता है, इसी लाइफ साइकिल में क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। सो क्वालिटी इज नथिंग मच लाइक प्रोडक्ट मीट्स द रिक्वायरमेंट्स फॉर कंज्यूमर नीड्स। बेसिकली कोई भी चीज हम अगर एक सॉफ्टवेयर बना रहे, एक प्रोडक्ट बना रहे, तो हमें कस्टमर के नीड्स के अकॉर्डिंग तो अपने प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। और इस ये जो पॉइंट है ये डिफाइन करता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी। इसमें हमें कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है, जैसे रिलायबिलिटी, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी होनी चाहिए, यूजिबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी एंड सॉफ्टवेयर मस्ट बी ऑप्टिमाइज्ड। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज की क्लास के लिए या आने वाली हर एक सेक्शन के लिए इस सब्जेक्ट में ये हमारा मास्टर सॉल्यूशन है। मास्टर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं कि इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं, हर आंसर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें कांस्टेंट रहती हैं। तो आप इसे अच्छे से याद कर लो क्योंकि हमारा मास्टर सॉल्यूशन है। और मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसको कहाँ कहाँ यूज करना है हम लोगों को। तो हमने पढ़ लिया सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर क्वालिटी पढ़ लिया, यस। हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा SDLC, सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होती है, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल। थर्ड प्रोसेस मॉडल क्या होता है मैं बताता हूँ। जो हमने पिछले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा था, वाटरफॉल साइकिल, अजाइल मॉडल, डेवऑप्स, ये सारी चीजें आती है हमारी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में। वाटरफॉल मॉडल में क्या था, ये जो फेजेस थे उसको आप ऐसे अरेंज करके लिखते हो। यहाँ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर यहाँ से एनालिसिस के बाद डिज़ाइन फेज, तो यहाँ हो गया डिज़ाइन फेज। नेक्स्ट इस तरह से हम एक वाटरफॉल मॉडल की तरह तो इस टाइप में जितने भी मॉडल्स हमने पढ़े हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो सारे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में आएंगे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट, हमने ये चीज़ें पढ़ ली। ओके, नेक्स्ट इज सॉफ्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज। डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे चलते हैं। डेवलपमेंट एक्टिविटीज में हमें कुछ नहीं करना है, SDLC के बारे में लिखना है। तो हमने जो भी यहाँ पढ़ा SDLC में, जो भी हमने SDLC में पढ़ा है अभी तक, ये जो पार्ट था ये पॉइंट का बस, ये आपको यहाँ कॉपी करना है अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटीज आ गई तो। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। मैंने इसको समझा दिया अच्छे से, मैं दोबारा समझाऊंगा तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप देख सकते हो कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है वो SDLC ही होती है, नथिंग एल्स। देन मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। व्हाट इज मैनेजिंग, तो इसमें क्या होता है, तो आप खुद सोचो, अगर आप
कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, तो आपने उसको डिप्लॉय करने के लिए आपको एसडीएलसी की जरूरत पड़ी, डिप्लॉय डेवलपमेंट के लिए आपको एसडीएलसी की जरूरत पड़ी। पर उसके बाद क्या, उसके बाद आप उसको मैनेज भी तो करोगे, उसके मेंटेनेंस तो करोगे। तो मेंटेनेंस के लिए आप क्या क्या चीज देखोगे, प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट देखोगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ये 5 चीजें होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के मैनेजमेंट के लिए। तो जो अगर हमसे पूछा जाता है कि मैनेजिंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे क्या, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। और हम मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताया, आपको ये मेन पॉइंट्स याद रखने हैं, बाकी लिखना आपको खुद से पड़ेगा। यू आर इंजीनियर्स, यू कैन राइट, एक लाइन से आप कितने भी चीजें बना के लिख सकते हैं। तो दिस इज थिंग, मैं मेरा काम क्या है, मैं आपको पूरी सिलेबस कवर करूंगा सब टॉपिक्स के साथ। अब जो थ्योरेटिकल चीजें हैं मैं रटाना भी चाहूँ तो नहीं रट पाओगे आप। आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, के क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और बेसिकली चीजें काम कैसे कर रही है। ओके, नेक्स्ट इज यूएमएल इंट्रोडक्शन एंड मॉडलिंग कॉन्सेप्ट्स। यूएमएल में आते हैं, यूएमएल, व्हाट इज यूएमएल। यूएमएल बेसिकली इज एक स्टैंडर्डाइज मॉडलिंग लैंग्वेज है, जो कि विजुअलाइज करने में और कंस्ट्रक्ट करने में आता है। इसका एक एग्जांपल है, आपने सुना भी होगा, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कि पहले के टाइम पे जब लैंग्वेजेस नहीं होती थी, हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं होता था, ऐसे कोई भी लैंग्वेजेस नहीं होते थे, तो पहले के टाइम में लोग स्क्रिप्चर्स बना के, ड्राइंग करके, मॉडल्स बना के चीज कम्युनिकेट करते थे। तो दिस मेथड कि जिसमें ड्राइंग्स बनाना चाहिए, ड्राइंग्स बनाया जाता था, या फिगर्स वगैरह बनाते थे, वो बहुत पहले से चलता आ रहा है। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि एक सॉफ्टवेयर किस टाइप में काम कर रहा है। पर अगर एक नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया आपके पास, नॉन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन द सेंस कि एक एचआर मेंबर आ गया, जिसने एमबीए, मतलब जिसने मैनेजमेंट किया है, पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का उसे कोई आइडिया नहीं, तो उसे अगर आपको एक सॉफ्टवेयर समझाना है कि उसकी वर्किंग कैसे होगी, तो आप किस तरह समझाओगे। उसके लिए यूएमएल आता है। इट इज अ मॉडलिंग लैंग्वेज। मॉडलिंग लैंग्वेज मतलब होता है एक लैंग्वेज जिसमें आपको फिगर्स के थ्रू, आपको मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, मतलब पिक्चर बना के रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो विजुअलाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज यूएमएल। लोग बहुत ये करते हैं, ये बहुत सारी इधर उधर की चीजें बताएंगे, पर कुल मिला के चीजें यही है। और इसमें कुछ कुछ डायग्राम्स हमें पढ़ने हैं, यूज केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट डायग्राम। ये सब एक दूसरे से अलग है, सबका अपने अपने टास्क है, सबके अपने अपने रोल से, कब यूज करना है, क्या यूज करना है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट, यूएमएल डायग्राम के बारे में हमने देख लिया क्या होता है, कितने डायग्राम्स होते हैं इसमें। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज एकदम यूनिक है, ये चीज कहीं नहीं पूछी गई है, मतलब सीएसबीएस के अलावा। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। सो इसमें भी क्या करना है, बहुत सिंपल है। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है स्ट्रक्चर ऑफ अ टीम फॉर इफेक्टिव वर्क फ्लो। बेसिकली आपके पास एक टीम है, तो आप उसको किस तरह से स्ट्रक्चराइज करोगे। मान लो मेरे पास 4 मेंबर है टीम में, तो मैं इसको सब बोलूंगा, तो पीपीटी कर, तो डॉक्यूमेंटेशन कर, तो फ्रंट एंड देख, तो बैक एंड देख, या मैं किस टाइप में रोल्स को डिवाइड करूंगा ताकि मेरा पूरा काम इफिशिएंटली सॉल्व हो जाए। दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग गाइस, आपको किस तरह से मैनेज करना है चीजों को। इट्स लाइक आपको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट या टीम को, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। So it is a structure of a project team for effective workflow. एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मैनेजर्स, टेस्टर्स, ये सब चीजें आप कैसे मैनेज करते हो। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ फैसिलिटेटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका मतलब समझाता हूँ कि आपके पास आपने, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं, तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया। सॉफ्टवेयर बनाने के बाद हमें ये पता है कि उसमें इसको यूज करने वाले कितने यूजर्स हैं, ये हमारे यूजर्स है। जो यूजर्स हो गए, और फिर इसको बनाया किसने, इसको डेवलपर्स ने बनाया होगा, तो डेवलपर्स हो गए, ये सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। स्टेक होल्डर्स और दोज पर्सन जिन्होंने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। यूजर्स तुम्हें कंट्रीब्यूट करेंगे उसको यूज करके, डेवलपर्स ने कंट्रीब्यूट किया उसको डेवलप करके। और भी चीजें होंगी, रेवेन्यू स्ट्रीम, जो कमाएंगे पैसे, जो मैनेजर होंगे वो भी इसके स्टेक मेंबर होंगे, जैसे स्टेक होल्डर्स होंगे। जैसे कॉलेज में क्या है, कॉलेज में फैकल्टी स्टेक होल्डर्स होती है, प्रिंसिपल एक स्टेक होल्डर है, उसी तरह से नॉन टीचिंग स्टाफ एक स्टेक होल्डर है, उसी तरह से स्टूडेंट्स भी एक स्टेक होल्डर होते हैं, सबसे बड़े स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये सारे स्टेक होल्डर से ही कॉलेज चलता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो आप उन स्टेक होल्डर्स के थ्रू, उन यूजर्स, उस मेंबर्स, उनके थ्रू आप किस किस तरह से कितने इफेक्टिवली आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हो। दिस इज कम्युनिकेशन। और प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में समझ चुके हो आप, तो इसके लिए आप रेगुलर मीटिंग्स कर सकते हो, प्रोजेक्ट के रिपोर्ट्स देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, ये बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट आई थिंक यू आर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो एक रियल लाइफ एग्जांपल है, क्योंकि अब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये चीजें प्रीवियस ईयर में भी पूछी गई है, तो अब थोड़ा केयरफुल रहना।
जैसे आपके पास एक दुकान है, इन द सेंस एक शॉप है, उस शॉप में आपके पास 4 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं, ए, बी, सी, डी, 4 एम्प्लॉइज़ हैं। अब इन चारों के बीच में आपको कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, ताकि चारों कम्युनिकेट कर सकें, कि यार तू कहीं और बैठ, तू उधर देख, तू बिलिंग संभाल, तू स्टॉक्स देख। तो ये सब चीज़ के बीच में रोल्स डिवाइडेड होते हैं। तभी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे अच्छे तरीके से रन करता है। और इसका एक ब्लूप्रिंट बनने के बाद कि ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, इस ब्लूप्रिंट को हम लोग यूएमएल बोलते हैं। ये इस कस्टमर को देख रहा है, ये इतने कस्टमर्स को देख रहा है, ये स्टॉक्स चेक कर रहा है, ये बिलिंग कर रहा है, ये एक ब्लूप्रिंट बन चुका है। इसी ब्लूप्रिंट को हम यूएमएल बोलते हैं। यूएमएल इज व्हाट इज यूएमएल? यूएमएल इज बेसिकली अ ब्लूप्रिंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया, तो उस पर भी मैं आता हूँ, उसका नीड क्या है। मैं को बताऊँ, कंस्ट्रक्शन तो ठीक है, ब्लूप्रिंट है, उसका नीड क्या है और व्हाई, हम क्यों यूएमएल यूज करते हैं। जैसे मैक्सिमम क्वेश्चन ये होता है कि हम यूएमएल आखिर यूज क्यों करते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ यूएमएल। तो उसका नीड बहुत सिंपल है, और मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें देखो, स्टार मेंशन, स्टार स्टार मीन्स आप मास्टर सॉल्यूशन में आ जाओ। नीड क्या है? नीड है हमें अपनी रिलायबिलिटी को एनहांस करनी है, यूजेबिलिटी एनहांस करनी है, मेंटेनेबिलिटी एनहांस करनी है, पोर्टेबिलिटी एनहांस करनी है, ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाना है सॉफ्टवेयर का। तो इन सब चीज़ों में यूएमएल एक अच्छा मतलब बेसिकली रीडेबिलिटी बढ़ानी है चीज़ों की। यूएमएल एक अच्छा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग यूएमएल। और जो मैंने आपको एग्जांपल बताया वो तो है ही। So by this only we have completed our first unit, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया। और if you like the video, just put the like, hit the like button, okay, and if you want you can subscribe also, क्योंकि मैं ये पूरी चीज़ें अभी करने वाला हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आपको बेल आइकन भी दबानी पड़ेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, हैव अ नाइस डे।